अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक हो सकती है। हालांकि अगर इसे गलत समझा जाए तो यह नकारात्मक दिशा में भी बहुत शक्तिशाली ऊर्जा हो सकती है। नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक इरविन की ओर से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम राहु से अलग अलग घरों में ग्रहों की श्रृंखला कर रहे हैं और उस प्रकाश में हमने अब तक बृहस्पति, शनि और शुक्र को कवर किया है। आज हम राहु से 12 घरों में मंगल की स्थिति को कवर करेंगे। अब ध्यान रखें कि मंगल और राहु एक साथ बहुत ही उग्र ऊर्जा है और वास्तव में एक साथ आने पर वे गर्द दशा बनाते हैं जो कि उग्र दशा है। विक ज्योतिष में वर्णित सबसे शक्तिशाली दशाओं में से एक, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि राहु से कुंडली में मंगल की स्थिति कभी कभी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे सकती है। हालांकि कभी कभी हमें शीर्ष उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होने की शक्ति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कुंडली में राहु से अलग अलग भावों में मंगल की स्थिति हमें किस तरह अलग अलग संभावनाएं और अलग अलग परिणाम दे सकती है। अब जब मंगल और राहु एक साथ एक ही भाव में हों या एक दूसरे से एक हों या मंगल राहु से एक हों। अब राहु क्या है? राहु आपकी भूख, आपका लालच है। यह आपकी सीमाओं से बाहर काम करने की क्षमता है। यह आपके सांसारिक मोह भी है। यह भी है कि आप चतुराई का उपयोग कैसे करेंगे और अपरंपरागत परिणाम प्राप्त करने के लिए असामान्य प्रयास कैसे करेंगे। तो यह शरारत, भौतिकवाद और जीवन के लिए आपके कर्म का मिश्रण है। और जब मंगल के साथ लग्न में स्थित होता है तो यह एक बहुत ही उग्र ऊर्जा लाता है जो कि लग्न के विभिन्न गुणों के बारे में है, लग्न के बारे में, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, इस बहुत ही मजबूत योग या दशा से प्रभावित होगा जिसे राहु और मंगल के बीच एक साथ स्थित अंगार दशा भी कहा जाता है। यदि राहु और मंगल के बीच का अंतर 10 डिग्री से कम है तो यह और भी नकारात्मक हो सकता है। 10 डिग्री से हर कम और कम डिग्री के साथ दोनों के बीच लगभग कोई डिग्री अंतर नहीं होगा। यह कई गुना बढ़ सकता है, वास्तव में घातीय रूप से। दूसरी ओर यदि मंगल और राहु के बीच का अंतर 10 से 15 डिग्री के बीच है तो यह बहुत ही मजबूत उपलब्धियों की डिग्री या शक्ति हो सकती है। यदि व्यक्ति अत्यधिक असामान्य साधनों, असामान्य सांसारिक सफलता, राहु की भूख और लालच उन्मुख ऊर्जा को सीमित रखने में सक्षम है, और इसलिए क्योंकि वे लग्न में स्थित हैं तो यह शक्ति प्रभावित कर सकती है कि व्यक्ति समाज में क्या हासिल करना चाहता है, वह क्या स्थिति हासिल करना चाहता है, आपके जीवन के लक्ष्य क्या होंगे, आपकी गरिमा क्या होगी, आपका आत्मविश्वास क्या होगा, आप अपनी सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। ये सभी राहु और मंगल की अंगार दशा या इस मजबूत शक्तिशाली ऊर्जा से प्रभावित होंगे जो पृथ्वी पर आ रहे हैं, और इस तरह आपकी समग्र खुशहाली भी इस उग्र ऊर्जा से प्रभावित हो सकती है। अगर आप इस ऊर्जा को काबू में रख पाते हैं तो मंगल की लड़ाकू क्षमता, मंगल की स्पष्ट वृत्ति, मंगल की लक्ष्य प्राप्ति ऊर्जा राहु की कूटनीति, भूख और लालच के साथ मिलकर आपको शानदार परिणाम दिला सकती है। और मंगल की समस्या सुलझाने की क्षमता और राहु की बहुत मजबूत जोड़ तोड़ वाली और बहुत चतुर ऊर्जा के साथ कोई व्यक्ति इस ऊर्जा की क्षमता का उपयोग जीवन में अत्यधिक सफलता के लिए भी कर सकता है। हालांकि कभी कभी अगर आप नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो मंगल के ध्यान भटकने और राहु की भूख और लालच के कारण कोई व्यक्ति विशेष रूप से राहु और मंगल के साथ अंगार दशा विशेष रूप से लग्न में बहुत जल्दी अपना पतन भी ला सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में यह विशेष दशा है या वे एक दूसरे के समतुल्य हैं तो उस भाव के लिए बहुत सावधान रहें। खासतौर पर मंगल का शासन क्या है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां या तो आप अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो भारी गिरावट भी ला सकते हैं। अब जब मंगल राहु से दूसरे भाव में होता है या राहु से दूसरा होता है तो यहाँ एक ग्रह जब किसी ग्रह से दूसरे भाव में जाता है तो वह उस ग्रह से क्या लाभ लाता है। तो अगर मंगल राहु से दूसरे भाव में जाता है तो मंगल ये दर्शाता है कि आप राहु की ऊर्जा से कैसे लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी कुंडली में राहु की ऊर्जा के प्रभाव से कैसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि किसी भी भाव से दूसरा भाव उस भाव की मूल्यों की अखंडता, उस भाव की आपकी कमाई, उस भाव का पोषण होता है। तो जिस भी भाव में राहु स्थित होता है, जब मंगल उस भाव से दूसरे भाव में जाता है तो मंगल की ऊर्जा राहु से ऊर्जा निकालने में सक्षम होती है ताकि उस भाव से पोषण प्राप्त किया जा सके जहां राहु स्थित है और उस भाव से लाभ प्राप्त किया जा सके।
वास्तव में यदि व्यक्ति रचनात्मकता का उपयोग करने में सक्षम है तो उस घर से उच्च आजीविका, बचत, आय भी प्राप्त करें जहां राहु और मंगल एक दूसरे से 12 से 12 या 2 हैं, जिसका अर्थ है कि मंगल राहु से दूसरे स्थान पर है और राहु मंगल से 12वें स्थान पर है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है क्योंकि यहाँ राहु आपकी सीमाओं से बाहर काम करने की क्षमता, आपकी भूख, आपका लालच, आपकी कूटनीति, आपकी अटकलें, इस जीवन के लिए आपके कर्म हैं, और मंगल नियमों को लागू करने की क्षमता है, ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है, हत्या की प्रवृत्ति, लड़ने की क्षमता है। इसलिए यदि आप इस ऊर्जा का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम हैं, तो मंगल की ऊर्जा का उपयोग राहु से अधिकतम आउटपुट निकालने में किया जा सकता है। राहु से अधिकतम लाभ भी आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ा सकता है। हालांकि यहाँ आपको इस बात पर थोड़ा सावधान रहना होगा कि आप किन मूल्यों, किस ईमानदारी का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, आप दिखाने में सक्षम हैं, क्योंकि यदि आप सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो आपकी कमाई बहुत अच्छे संसाधनों से नहीं हो सकती है। आपके पोषण में भी भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। तो जिन लोगों का मंगल राहु से दूसरे घर में है, आप पाएंगे कि कई बार आपके पास बहुत अच्छी अवधि या बहुत अच्छे चरण होते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। अचानक आप एक ऐसे दौर में आ जाते हैं, वह दौर इतना अच्छा नहीं लगता और कई बार उस दौर में आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। उस दौर में आपको बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ईमानदारी को बनाए रखें, अपने मूल्यों को बनाए रखें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कभी कभी ध्यान न खोए जो मंगल समय के साथ ला सकता है। इसलिए जब तक आप इस ऊर्जा को अच्छी तरह से संयोजित करने में सक्षम हैं, तो सबसे अधिक उद्धृत ऊर्जाओं में से एक है जो उच्चतम लाभ, यहाँ तक कि उच्च आय, उच्च आजीविका, उच्चतम पोषण प्राप्त करने में सक्षम है यदि इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए। लेकिन दूसरी ओर यदि आप राहु को मंगल पर हावी होने देते हैं तो यह ऐसी स्थिति भी ला सकता है जहां भौतिकता के लिए भूख और लालच या पैसे की कमी आपको कभी कभी अपने मूल्यों, अपनी ईमानदारी का त्याग करने के लिए मजबूर कर सकती है, यहाँ तक कि कभी कभी रिश्तों की कीमत पर भी। अब जब मंगल राहु से तीसरे भाव में जाता है तो राहु जिस भी भाव में स्थित होता है, जब मंगल उससे तीसरे भाव में जाता है, उदाहरण के लिए अगर राहु चौथे भाव में है तो मंगल छठे भाव में जाता है, अगर राहु 10वें भाव में है तो मंगल 12वें भाव में जाता है। तो जब मंगल राहु से तीसरे भाव में जाता है तो किसी भी भाव से तीसरा भाव संचार, प्रयास, अपने उद्यम का उपयोग करने की आपकी क्षमता, आपकी प्रभावकारी क्षमता, आपकी ब्रांडिंग क्षमता, उस भाव की उस ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होने की आपकी क्षमता है। तो राहु जहां भी स्थित हो, अगर मंगल उससे तीसरे भाव में जाता है तो मंगल की आपके संचार को और अधिक रचनात्मक, बहुत ही नवीन, बहुत ही असामान्य तरीके से उपयोग करने की क्षमता का मतलब है कि राहु आपको एक असामान्य प्रयास के माध्यम से लाता है। वास्तव में यह आपको कुछ अनोखे नवाचार और कभी कभी अपरंपरागत संबंध भी ला सकता है। और क्योंकि राहु इस जीवन का कर्म है और मंगल राहु से तीसरे घर में जा रहा है, जिसका मतलब है कि राहु कहाँ स्थित है ये जानने के लिए व्यक्ति को कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि राहु इस पारी का कर्म है। तो जहां भी राहु स्थित है वह पारी का कर्म है। मंगल का उससे तीसरे घर में जाना, इसका मतलब है कि आपको उस जीवन के लिए अपने कर्म करने में सक्षम होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जहां भी राहु स्थित है उस घर के कर्म भी मंगल के राहु से तीसरे घर में जाने से बढ़ जाते हैं। लेकिन यह आपको असामान्य क्षमता भी देता है, बहुत ही रचनात्मक संचार, दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होने की आपकी क्षमता बहुत मजबूत होती है। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त बुद्धिमान है तो वह बहुत ही रचनात्मक हो सकता है। वे दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, वे खुद को कैसे ब्रांड कर सकते हैं, वे अपनी योग्यता का विपणन कैसे कर सकते हैं और अपने स्वयं के लाभ के साथ साथ टीम और दूसरों के साथ लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, कोई संचार सिखाने में भी बहुत अच्छा हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा हो सकता है, और अंगों का उपयोग करने की क्षमता। तो जो लोग अच्छे कलाकार होते हैं, कभी कभी अच्छे चित्रकार होते हैं, तो कभी अच्छे डांसर भी हो सकते हैं। तो आप में कम से कम एक हुनर तो होगा ही। आप में से कुछ लोगों ने शायद अपनी रचनात्मकता या कलात्मक क्षमता का इस्तेमाल किसी दिशा में करने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया होगा, अपने अंगों का इस्तेमाल करके, पेंटिंग करके, डांस करके, हाथों से कुछ करके। अगर कुछ नहीं तो लिखने के लिए बहुत सारी रचनात्मकता होगी। तीसरा घर संचार के बारे में भी है, यह किसी कहानी को बयान करने की क्षमता के बारे में भी है। तो यहाँ लिखना भी बहुत अच्छा और बहुत रचनात्मक हो सकता है। तो जब तक आप मंगल की मारक प्रवृत्ति,
मंगल की लक्ष्य प्राप्ति ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सक्षम है। आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने में सक्षम होंगे क्योंकि मंगल राहु से तीसरे घर में जा रहा है। कड़ी मेहनत करने, प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और हासिल करने की आपकी क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि कभी कभी यह इस हद तक बढ़ जाता है कि कुछ लोग झूठ बोल सकते हैं और यह आपको थोड़ा जोड़ तोड़ करने वाला भी बना सकता है। हो सकता है कि आप झूठ न बोलें लेकिन आप अपने संचार में बहुत अधिक चतुराई दिखा सकते हैं। आप बस इतना जानते हैं कि संवाद को सही साबित करने के लिए पर्याप्त देना है, लेकिन फिर भी आप अपने खेल को उजागर न करने के लिए पर्याप्त रोक रखते हैं। तो एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा, बहुत ही असाधारण ऊर्जा। कोई ऐसा व्यक्ति जो संवाद में महान हो सकता है, कला में महान हो सकता है, प्रभाव डालने की क्षमता में महान हो सकता है, जब तक आप इस सकारात्मकता का उपयोग करते हैं जो दोनों का संयोजन आपकी सफलता और आपकी टीम की सफलता के लिए लाता है, आपके परिवार की सफलता के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें आप सफलता लाना चाहते हैं या जिनके साथ आप सफलता साझा करना चाहते हैं। अब राहु से मंगल की चौथी स्थिति में। तो किसी भी ग्रह से चौथा घर क्या है? किसी भी ग्रह से चौथा घर यह है कि आपको उस ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करके संपत्ति कैसे प्राप्त करनी चाहिए। आपको उस घर या उस ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करके शांति, सुकून, पोषण, सुविधाएं कैसे प्राप्त करनी चाहिए जहां ग्रह एक निश्चित घर में स्थित है। तो जब मंगल राहु से आगे बढ़ता है तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। यह इतनी मजबूत और शक्तिशाली ऊर्जा क्यों है? क्योंकि एक तरफ चौथा घर संपत्ति का घर है, चौथा घर शांति, सुकून, पोषण का भी घर है। यहाँ अगर मंगल राहु से निकलता है तो राहु आपको संपत्ति बनाने की भूख और दुख देता है और मंगल उससे निकलता है तो यह व्यक्ति संपत्ति बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगा सकता है और कभी कभी अपनी शांति और खुशी की कीमत पर भी वे सभी प्रतिस्पर्धाओं को पार करना चाहेंगे ताकि वे प्राप्त कर सकें। हालांकि यह ऊर्जा कभी कभी आपके घरेलू जीवन में अशांति पैदा कर सकती है। घर में आपकी शांति और खुशी कभी कभी आपकी अपनी मजबूत हत्यारी प्रवृत्ति के कारण बिखर सकती है। आपकी बहुत मजबूत महत्वाकांक्षा है और इतनी मजबूत महत्वाकांक्षा है कि आप अपने आसपास के लोगों को नहीं देखते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। कभी कभी रिश्तों से निपटने में आपकी सहानुभूति प्रभावित होती है। लेकिन विस्थापन के साथ समस्या यह है कि कई बार हम यह महसूस करने में सबसे पीछे होते हैं कि हमारी भी एक समस्या है कि हम ही कुछ शरारतें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही शरारत कर रहे हैं बल्कि हम शरारत करने वाले भी हैं। कभी कभी हम रिश्तों में सबसे बड़े शरारती हो सकते हैं। इसलिए राहु से चौथे घर में मंगल होने पर सावधान रहना होगा। यह आपको बहुत सारी संपत्ति और जीवन की सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन यहाँ जिस चीज का त्याग करना पड़ सकता है वह है आपकी शांति, आपकी खुशी, आपकी शांति भावनाएं। कभी कभी यह आपको बहुत ही निर्दयी भी बना सकता है। इसलिए जब तक आप इस ऊर्जा का उपयोग संपत्ति बनाने में कर पाते हैं तब तक आप जीवन की सभी सुविधाएं, जीवन के सभी आराम पा सकते हैं। यह काफी है। जैसे ही आप नैतिक सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और राहु की भूख के साथ हत्या करने की प्रवृत्ति में चले जाते हैं तो कभी कभी संपत्ति अनैतिक तरीकों से बनाई जा सकती है, कभी कभी घर में सुख शांति को भी खत्म कर सकती है। इसलिए यदि आपके पास राहु से चौथे घर में मंगल है तो सावधान रहें कि आप संपत्ति का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। एक तरफ उच्च और दूसरी तरफ शांति और प्रसन्नता। अब जब मंगल राहु से 5वें स्थान पर है, जिस क्षण मंगल राहु से 5वें स्थान पर जाता है, राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ सकती है क्योंकि राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो अगर मंगल राहु से 5वें स्थान पर जाता है जिसका अर्थ है कि अब राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पर है। अब किसी भी ग्रह से 5वां घर क्या होता है? किसी भी ग्रह का 5वां घर ये दर्शाता है कि आप उस ग्रह की ऊर्जा का उपयोग कैसे कर पाते हैं ताकि लाभ प्राप्त कर सकें, निवेश कर सकें, ग्रह की ऊर्जा से सीख सकें और ग्रह से जुड़े असामान्य संबंध भी बना सकें। अब जब मंगल राहु से 5वें स्थान पर जाता है तो राहु से 5वां घर आपके जीवन में असामान्य रोमांस, आपके जीवन में असामान्य रुचि, आपके जीवन में असामान्य प्रदर्शन है और वास्तव में यह आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। असामान्य तरीके से मीडिया में सफलता। तो वे अभिनेता जो अपने प्रदर्शन से अलग दिखते हैं, वे लोग जो कलाकार हैं जिनका प्रदर्शन असाधारण है, जो रूढ़िवादी तरह के कलाकार नहीं हैं बल्कि अपरंपरागत कलाकार हैं, वे लोग जिनमें यह एक्स फैक्टर है और जो उस फैक्टर को बाहर लाने में सक्षम है जो बहुत कम लोगों में होता है। यह वह ऊर्जा है जो मंगल राहु से 5वें घर में लाने में सक्षम है। खासकर राहु के साथ आप सीमाओं को तोड़ने में सक्षम हैं। तो यह कलाकार भी सीमाओं को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। यदि आप एक चित्रकार हैं
यदि आप कलाकार हैं तो आप कलात्मक क्षमता की सीमाओं को भी तोड़ेंगे। अपने आप को असामान्य तरीके से, असामान्य तरीकों से व्यक्त करने की आपकी क्षमता, और इसलिए यह व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक कलाकारों में से एक हो सकता है। लेकिन साथ ही क्योंकि ग्रह से पांचवा घर घर के निवेशों में भी होता है, तो मंगल राहु से पांचवें स्थान पर जा रहा है, और राहु के पांचवें पहलू के तहत होने का मतलब है कि व्यक्ति के पास वित्तीय निवेशों के लिए बहुत बड़ी भूख और लालच हो सकता है। लेकिन सट्टा निवेशों के लिए भारी भूख होने के कारण कभी कभी जब इच्छा आती है और भड़क जाती है तो व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता है और कभी कभी बहुत अच्छे निवेश नहीं कर पाता है, बहुत सोच समझकर निवेश नहीं कर पाता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। मंगल राहु से पांचवा है क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है, लेकिन मंगल राहु पर वापस दृष्टि नहीं डाल पा रहा है। हालांकि यह एक ऐसा स्थान भी है जहां शिक्षा प्राप्त करने, निवेश करने, रोमांस करने की इच्छा बहुत अधिक होती है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति अपने रोमांटिक पार्टनर को गुमराह भी कर सकता है, रोमांटिक पार्टनर से झूठ बोल सकता है, रोमांटिक पार्टनर के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकता है, और कभी कभी शायद अपने पार्टनर के लिए कुछ बुरा न चाहते हुए भी खुद को बचाने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि सफेद झूठ। इसलिए इस स्थान पर थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी अगर बहुत अधिक दबाव डाला जाए तो वैकल्पिक डेटा या वैकल्पिक तथ्यों का उपयोग करने की अत्यधिक रचनात्मक ऊर्जा आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि यह मीडिया हाउस के प्रदर्शन, निवेश से संबंधित सफलताओं, शिक्षा से संबंधित सफलताओं, विशेष रूप से जीवन के असामान्य क्षेत्रों में सफलता के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। इसलिए यदि मंगल राहु से पांचवें घर में है तो राहु से पांचवें घर में मंगल के लिए जो रचनात्मकता आती है उसका उपयोग करने में सक्षम हो। लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप बहुत जल्दी अपनी रुचि न खोएं, क्योंकि यह आपको जीवन में सबसे बड़ी सफलता, मीडिया कलात्मक ऊर्जा से संबंधित सफलता दिलाने में सक्षम होने वाली सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक हो सकती है। अब जब मंगल राहु से छठा है, जिसका मतलब है कि राहु अब मंगल से आठवां है। अब मंगल और राहु का छठा स्थान थोड़ा कठिन स्थान है, क्योंकि जब मंगल राहु से छठा होता है, राहु मंगल से आठवां होता है, जिसका मतलब है कि राहु अब मंगल के आठवें पहलू के अंतर्गत है। तो राहु मंगल को प्रभावित करने के बजाय यह राहु है जो मंगल के प्रभाव में आ रहा है, जो मंगल का आठवां पहलू है। मंगल का बाधा लाने और बाधा को तोड़ने वाला पहलू भी है। लेकिन क्योंकि आठवां घर बाधाओं, चुनौतियों, मुद्दों, समस्याओं का भी घर है, तो यह एक बहुत मजबूत ऊर्जा है कि व्यक्ति अपनी हत्यारी प्रवृत्ति के साथ अपनी लड़ने की क्षमता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा के साथ सभी बाधाओं, सभी चुनौतियों, सभी मुद्दों को पार कर सकता है और फिर भौतिक लाभ, सांसारिक सफलता भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि जीवन के शुरुआती हिस्से में निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां, कुछ समस्याएं, कुछ उतार चढ़ाव होंगे। सफलता आने से पहले एक रोलर कोस्टर की सवारी होगी। हालांकि छठी ऊर्जा अभी भी सक्रिय रहेगी, जिसका मतलब है कि एक तरफ क्योंकि मंगल राहु से छठा है तो असामान्य प्रतिस्पर्धा होगी, छिपी हुई प्रतिस्पर्धा होगी, छिपे हुए दुश्मन भी होंगे जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे होंगे, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर मंगल की हत्यारी प्रवृत्ति, मंगल की समस्या सुझाने की क्षमता के कारण आप सभी प्रतिस्पर्धाओं पर विजय पा सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और क्योंकि किसी भी ग्रह से छठा होना यह भी दर्शाता है कि आप उस ग्रह की ऊर्जा की दिशा में कैसे काम कर सकते हैं, और यह भी कि आप न केवल ग्रह की दिशा में काम कर सकते हैं बल्कि कभी कभी ग्रह की ऊर्जा से बीमारियां, चुनौतियां, समस्याएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु से छठा मंगल कभी कभी आपको असामान्य बीमारियां दे सकता है, जिसका निदान करना कभी कभी मुश्किल होता है। साथ ही कभी कभी आपकी तीव्र भूख और रक्तस्राव के कारण आप कर्ज और ऋण में भी पड़ सकते हैं। आप में से कई लोगों ने 6 मार्च को राहु से कुछ लोन या ऋण लेने की जल्दबाजी की होगी, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ होगा कि आपको उस ऋण की आवश्यकता नहीं थी, या आप उस ऋण में नहीं थे, या आप सही कारकों या सही लोगों के साथ नहीं थे, या आपको इतना अच्छा सौदा नहीं मिला जहां आपका ब्याज भुगतान अधिक हो सकता है, ईएमआई अधिक हो सकती है, इत्यादि। और क्योंकि यह आपकी सेवा करने की क्षमता भी है, कई बार असामान्य तरीके से, असामान्य क्षेत्र में, असामान्य उद्योग में सेवा करने की आपकी क्षमता भी बहुत बहुत मजबूत होती है। तो मंगल की ऊर्जा के साथ सभी प्रतिस्पर्धाओं और चुनौतियों को पार करने में सक्षम होने की क्षमता, लेकिन एक रोलर कोस्टर की सवारी के माध्यम से जहां आप कुछ हासिल करते हैं, लेकिन रास्ते में चुनौतियां और समस्याएं, यहां तक कि नुकसान भी होते हैं, केवल फिर से हासिल करने में सक्षम होने के लिए, केवल फिर से नीचे जाना।
और यह रोलर कोस्टर राइड तब तक चलती रहती है जब तक आप राहु पर अपने मंगल के पहलू, राहु की असामान्य ऊर्जा, तीव्र भूख और दुख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस ऊर्जा को अच्छी तरह से चुना जाता है तो सभी चुनौतियों, सभी उतार चढ़ावों के बावजूद व्यक्ति अंततः सभी प्रतिस्पर्धाओं को पार करते हुए, सभी प्रतिस्पर्धाओं पर कठिन परिश्रम करते हुए सफल हो सकता है। राहु से मंगल की किसी भी अन्य स्थिति की तुलना में प्रतिस्पर्धा पर स्कोर करने में सक्षम होने के लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। अब जब राहु और मंगल एक दूसरे से सत हैं, जिसका अर्थ है कि मंगल राहु से 7वें घर में है। अब किसी भी ग्रह से 7वां घर क्या है? किसी भी अन्य ग्रह से 7वें स्थान पर ग्रह की ऊर्जा यह बताती है कि आप ग्रह से जुड़े संबंधों का उपयोग कैसे कर पाते हैं। तो कोई भी ग्रह जो सूर्य से 7वां है, वह यह बताएगा कि आप अपने पिता से कैसे संबंध बना पाते हैं। कोई भी ग्रह जो चंद्रमा से 7वां है, वह यह बताएगा कि आप अपनी मां से कैसे संबंध बना पाते हैं। कोई भी ग्रह जो बृहस्पति से 7वां है, खासकर महिलाओं के लिए यह दिखाएगा कि आप अपने जीवनसाथी से कैसे संबंध बना पाते हैं। बुध से 7वें स्थान पर स्थित कोई भी ग्रह आपके छोटे लोगों या छोटे बच्चों से संबंध बनाने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। जब मंगल जैसे ग्रह राहु से 7वें स्थान पर जाते हैं तो राहु क्या होता है? राहु संबंध है, लेकिन असामान्य संबंध, असामान्य संबंध, असामान्य टीम वर्क, असामान्य साझेदारी। तो राहु से 7वें स्थान पर मंगल का होना ये दर्शाता है कि आप कभी कभी गलत रिश्ते या असामान्य रिश्ते में पड़ सकते हैं, जिसे समाज आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आपकी जाति, आपके धर्म, आपके क्षेत्र, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि और आपकी सामाजिक स्थिति से बाहर के रिश्ते भी इसके साथ हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अपनी सोच में थोड़े असामान्य होने के आदी हैं, तो आप बुरा नहीं मानते और समाज द्वारा आप पर की जाने वाली किसी भी तरह की उंगली उठाने से आप कतराते हैं। आपको लगता है कि आज सब ठीक है, सब चलता है, इसलिए आप रिश्ते को जारी रखते हैं, आप साझेदारी को जारी रखते हैं, आप टीम के साथ जारी रखते हैं। और कई बार आप असामान्य लोगों के साथ काम करते हैं, न केवल संबंधों में, बल्कि काम पर असामान्य लोगों के साथ, अपने बॉस के साथ, असामान्य उद्योगों में भी या नए उद्योगों में भी, जहां दूसरों के लिए यह एक नया उद्योग हो सकता है। और जैसा कि हम कहते हैं, यह एक नया उद्योग भी हो सकता है जो आने वाला है, या एक स्टार्टअप जिसके साथ आप काम करते हैं। जिस संगठन में आप काम करते हैं, जिस टीम में आप काम करते हैं या जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उनसे संबंधित कुछ असामान्य होगा और आपके रिश्ते, आपकी साझेदारी या आपके साथी के बारे में भी कुछ असामान्य हो सकता है। इसलिए यदि मंगल राहु से 7वें स्थान पर है, तो सावधान रहें कि आप किस तरह के रिश्तों में आ रहे हैं। दूसरी बात, सुनिश्चित करें कि रिश्ता एक समान हो, एक तरफ बहुत अधिक संतुलन न हो, क्योंकि इस ऊर्जा के साथ कई बार आप समाप्त हो सकते हैं क्योंकि मंगल राहु से 7वें स्थान पर है। आप रिश्ते में बहुत अधिक दे देते हैं, आप हमेशा एक दिशा या दूसरी दिशा में भागते रहते हैं। दूसरे कभी कभी बिना सिर वाली मुर्गी की तरह होते हैं क्योंकि राहु भूख और उल्लास का प्रतीक है। तो कई बार पार्टनर को आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं और इसलिए आप हमेशा अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, अपने बेहतर आधे को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन कई बार आप रिश्ते से पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते हैं, आप अपने हिस्से का मांस नहीं ले पाते हैं। हालांकि क्योंकि मंगल युद्ध क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है, कई बार आप अपने लाभ के लिए लड़ते हैं, रिश्ते में बराबरी का हक पाने के लिए भी लड़ते हैं। इसलिए कई बार राहु से मंगल सप्तम होने पर पहला रिश्ता 2 या कभी कभी 3 तक भी पहुंच जाता है। पहले 2 या 3 रिश्ते खराब हो जाते हैं और कई रिश्तों के बाद या शायद कई सालों के बाद व्यक्ति को एहसास होता है कि उसे साथी चुनने में अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक तरफ राहु की भूख या लालच और दूसरी तरफ मंगल से जुड़ी आपकी जल्दी रुचि खोने की क्षमता कई बार रिश्ते को बहुत लंबे समय तक नहीं चलने देती है। तो अगर आप राहु से मंगल 7वें हैं, तो बहुत सावधान रहें कि आप किस तरह के रिश्ते बना रहे हैं और उनका आधार क्या है। भूख और लालच या एक दूसरे से लाभ पाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें मजबूत मूल्यों, मजबूत संबंधों पर आधारित होना चाहिए जो 7वें घर का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक लाभों के बजाय, जो कभी कभी राहु मंगल को ऊर्जा दे सकता है और फिर लोगों के रिश्ते खराब कर सकता है, न कि उससे। अब जब मंगल राहु से 8वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि राहु मंगल से 6ठे स्थान पर है, तो हाँ, किसी भी ग्रह की ऊर्जा क्या है जो किसी अन्य ग्रह से 8वें स्थान पर है? वह ग्रह जो दूसरे ग्रह से 8वें स्थान पर है,
जिसका अर्थ है कि उस ग्रह से जुड़ी बाधाएं, ग्रह से जुड़ी समस्याएं, उस ग्रह से संबंधित अचानक होने वाली समस्याएं सभी उस ग्रह से प्रभावित होती हैं या उस पर प्रभाव डालती हैं। तो जब मंगल राहु से 8वें स्थान पर होता है, तो राहु की भूख और लालच, सीमाओं से परे आकर्षण, सांसारिक आसक्ति, चतुराई, असामान्य चातुर्य, कूटनीति, ये सब मंगल को इस तरह प्रभावित करते हैं कि कई बार आप पाते हैं कि आपके रिश्तों में ऐसी चतुराई या भौतिकवादी आसक्ति भी आपके लिए बाधा बन जाती है, आपके लिए चुनौती बन जाती है। आपके बिरादरी में कोई, आपके आसपास के लोग, आपका बॉस, टीम, आपका जीवन साथी, आपका दोस्त, कोई ऐसा हो सकता है जो आपको और अधिक पाने के लिए प्रेरित कर रहा हो और अधिक हासिल करने के लिए, लेकिन उसके कारण आपके लिए असामान्य सीमाएं, आपके लिए असामान्य बाधाएं, आपके लिए असामान्य चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यह एक ऐसी ऊर्जा भी है जहां कई मुद्दों, समस्याओं, हानियों, बाधाओं के बाद एक बड़े बदलाव के कारण व्यक्ति सीखता है, बदलता है। व्यक्ति को एहसास होता है कि मुझे कहां बढ़ना है, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस रास्ते पर चलना है, मुझे किस रास्ते पर चलना है, मुझे किन लक्ष्यों की ओर जाना है, बजाय इसके कि मैं मुर्गे की तरह भागता रहूं या किसी और के लक्ष्यों के पीछे भागता रहूं, किसी और की महत्वाकांक्षाओं के पीछे। तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां कई बार आपका दुरुपयोग आपकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बजाय किसी और की महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जा सकता है। इसलिए यदि आपके पास राहु से 8वें स्थान पर मंगल है, तो बहुत सावधान रहें कि कोई और आपके लिए बाधाएं न खड़ी कर रहा हो, आपके लिए समस्याएं न खड़ी कर रहा हो, और अपने लक्ष्यों में स्पष्ट न होने के कारण आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, बहुत स्पष्ट न होने के कारण आप एक के बाद एक समस्याओं में उलझते जा रहे हैं, आप एक के बाद एक उथल पुथल से गुजर रहे हैं। हालांकि जितनी जल्दी आप अपनी आंखें खोलेंगे, जितनी जल्दी आप देख पाएंगे, जितनी जल्दी आप अपनी दृष्टि बदल पाएंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और कई बार बदलाव 30 की उम्र के आखिर में आता है, और कई बार आप बहुत समय गंवा चुके होते हैं और फिर आपको पहले से गंवाए हुए समय की भरपाई करनी होती है। हालांकि जब मंगल राहु से 8वें स्थान पर जाता है, तो यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो मंगल की हत्यारी प्रवृत्ति, मंगल की लक्ष्य प्राप्ति ऊर्जा और मंगल की समस्या समाधान ऊर्जा के कारण सभी समस्याओं, सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम होती है। यह आपको बहुत मजबूत इच्छा शक्ति देता है। मैंने बहुत कम ही देखा है कि मंगल राहु से हो और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को लंबे समय तक नीचा दिखाने में सक्षम हो। यह एक विद्रोही ऊर्जा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां व्यक्ति सभी बेड़ियों को तोड़ देगा। वे स्वयं ठीक हो जाएंगे, वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। वास्तव में सत्ता संघर्ष में यह एक बहुत ही प्रबल ऊर्जा है, जिससे आप अपनी संघर्ष क्षमता से बाधाओं, चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मंगल की प्रबल संभावना के कारण आपकी जीत की कगार पर बहुत जल्दी आपकी रुचि खो जाती है। कई बार आप हार मान लेते हैं और हार मान लेते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि रिश्तों में भी जब हम रिश्ते अच्छे होने या रिश्ते के सकारात्मक होने या साझेदारी के सकारात्मक होने की कगार पर होते हैं, तो कई बार आप हार मानने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जब तक आप अपना धैर्य, अपनी दृढ़ता बनाए रखने में सक्षम हैं, आप सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। वह एक परिवर्तन आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाने में सक्षम हो सकता है कि सकारात्मकता, सभी बाधाएं बिखर जाएंगी, आपके पक्ष में हो सकती हैं, और कोई भी बाधा आपके सामने नहीं टिक पाएगी जब मंगल राहु से अष्टम भाव में हो। अब जब मंगल राहु से नवम भाव में है, तो यह मंगल पर राहु के नवम प्रभाव की एक बहुत ही प्रबल ऊर्जा है। अब कोई भी ग्रह जो किसी अन्य ग्रह से नवम भाव में जाता है, किसी भी ग्रह से नौवां ग्रह, यह दर्शाता है कि आप दूसरे ग्रह से कैसे लाभ उठा सकते हैं, आप दूसरे ग्रह के अनुभवों से कैसे सीख पाएंगे या दूसरे ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करके कैसे लाभ उठा पाएंगे। तो मंगल राहु से 9वें स्थान पर है। व्यक्ति की भूख, लालच, रचनात्मकता, नवाचार, असामान्य तरीकों, सफलता की उपलब्धियों से लाभ उठाने की क्षमता जो राहु आपको दिला सकता है, आपके फायदे में आ सकती है। तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां आप बहुत सी उच्च शिक्षा, असामान्य योग्यताएं प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग सामान्य स्ट्रीम नहीं चुनते हैं या उनकी मानसिकता नहीं होती है कि मेरा दोस्त कॉमर्स कर रहा है या मेरे अधिकांश दोस्त कर रहे हैं या मैं उसमें जाऊंगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आपको एहसास होता है कि यह वह नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, और बहुत जल्दी आप झुंड की मानसिकता का पालन करने से दूर हो जाएंगे। यह झुंड की मानसिकता से अलग होना है, अपने अनुभवों से खुद सीखना,
अपने अनुभवात्मक अनुभवों से सीखना, जहाँ कुछ अनुभवों से गुजरना, उनसे सीखना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना और फिर सफलता प्राप्त करना। और अक्सर यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जहां आप विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं। आप विभिन्न नस्लों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं। आप कभी कभी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी काम करते हैं। एक व्यक्ति एक उद्योग से शुरू कर सकता है और दूसरे में जा सकता है। व्यक्ति एक उद्योग में योग्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस ऊर्जा के साथ किसी अन्य उद्योग में भी काम कर सकता है। इसलिए यदि मंगल राहु से 9वें स्थान पर है, तो मंगल की ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है, जिससे आप अपनी शिक्षा, योग्यता, अनुभव और लोगों के साथ काम करने से संबंधित सभी प्रतिस्पर्धाओं को पार कर सकते हैं। सीमाएं बहुत मजबूत होती हैं। यदि आपके पास यह ऊर्जा है, तो यह सभी प्रकार की बाधाओं, सभी प्रकार की चुनौतियों को पार करने में सक्षम होने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। जब तक आप अपनी दृष्टि खुली रखते हैं, आप अपनी जड़ें खुली रखने में सक्षम होते हैं और आप लाभ पाने के लिए सभी प्रकार की सीमाओं को पार करने में संकोच नहीं करते हैं। अब जब मंगल राहु से 10वें स्थान पर जाता है, तो यह बहुत ही प्रबल ऊर्जा होती है, क्योंकि जब मंगल राहु से 10वें स्थान पर जाता है, तो राहु मंगल की सीधी चौथी दृष्टि में होता है। तो यहाँ मंगल की राहु पर दृष्टि डालने और राहु को प्रभावित करने की क्षमता राहु की मंगल को प्रभावित करने की क्षमता से कहीं अधिक है। हालांकि किसी भी ग्रह से 10वें स्थान पर जाने वाले ग्रह की ऊर्जा क्या होती है, जिसका अर्थ है कि ग्रह से जुड़े कर्म आप सबसे अधिक कर पाएंगे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा ग्रह से 10वें स्थान पर है। तो क्योंकि मंगल राहु से 10वें स्थान पर है और राहु इस जीवन का कर्म है, तो अपने कर्म को करने में सक्षम होने के लिए, सीमाओं को पार करने में सक्षम होने के लिए, भौतिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति काम में बहुत अच्छा कर सकता है, न केवल अपने कर्म में, अपने दैनिक जीवन या अपनी नौकरी से जुड़ा, बल्कि सामान्य रूप से बहुत अच्छा कर सकता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां व्यक्ति काम से जुड़े, परियोजनाओं से जुड़े, अपने वरिष्ठों के साथ कैसे व्यवहार करता है, अपने बॉस के साथ कैसे व्यवहार करता है, इससे जुड़े असामान्य तरीकों का उपयोग कर सकता है। और कई बार वे अपने काम के जरिए अपने प्रोजेक्ट में क्रिएटिविटी भी लाते हैं, जिससे बॉस का उन पर भरोसा, विश्वास और भरोसा बढ़ता है। हालांकि यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां कभी कभी आपको सही रास्ता पकड़ने में समय लगता है। काम पर चुनौतियों और मुद्दों से निपटने के तरीके को समझने में आपको समय लगता है। इसलिए अगर आप मंगल की हत्यारी प्रवृत्ति और राहु की भूख और लालच को मिला पाते हैं, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा हो सकती है। हालांकि राहु पर मंगल की चौथी दृष्टि के कारण कई बार मंगल राहु को और अधिक ऊर्जा देने की कोशिश करता है और इस तरह आपके करियर से जुड़े काम से जुड़ी भूख और लालच को बढ़ाता है। तो यह एक ऊर्जा है। कई बार जब विकास में देरी होती है या देरी से आता है, तो आप बहुत धैर्य नहीं रख पाते हैं। जब आपको सही भूमिका नहीं मिलती है, तो आपको सही पद नहीं मिल पाता है, आपको सही कोना ऑफिस नहीं मिल पाता है, आपको सही प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत जल्द ही व्यक्ति रुचि खो सकता है या अपना धैर्य नहीं रख पाता है। तो कभी कभी कम से कम शुरुआत में या करियर के शुरुआती हिस्से में आप पा सकते हैं कि आप बहुत जल्दी नौकरी बदल सकते हैं। आप मुश्किल से एक नौकरी में 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, अधिकतम 4 साल, और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप एक नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी करने की इस प्रवृत्ति पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको सही वेतन वृद्धि नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपको सही स्वीकृति, प्रशंसा नहीं मिल पा रही है, और आप धैर्य रख पाते हैं, दृढ़ रहते हैं और काम पर अपने वरिष्ठों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसमें अधिक कूटनीतिक होते हैं, तो आप इस स्थिति के साथ अपनी नौकरी में और अपने करियर में भी बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपका मंगल राहु को प्रभावित करने में सक्षम है, ताकि ऊर्जा को असामान्य साधनों से बनाए रखा जा सके, जिससे आप उच्चतम भौतिक सांसारिक सफलता या करियर में सफलता प्राप्त कर सकें। अब जब मंगल राहु से 11वें स्थान पर जाता है, तो यह कुंडली में सबसे शक्तिशाली शक्तियों और सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। ऐसा क्यों है? जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से 11वें स्थान पर जाता है, तो वह दूसरे ग्रह से लाभ के बारे में होता है, लेकिन समय के साथ उपचय ऊर्जा में, जिसका अर्थ है कि समय के साथ आप दूसरे ग्रह से ऊर्जा निकालने में सक्षम होते हैं जो दूसरे ग्रह से 11वें स्थान पर है, और फिर समय के साथ उससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जब मंगल राहु से 11वें स्थान पर होता है, तो इसका मतलब है कि मंगल की राहु से ऊर्जा निकालने की क्षमता होती है, जिससे आपके नेटवर्क में, आपके सामाजिक कनेक्शनों में, आपके दोस्तों के माध्यम से,
बड़े संगठनों में काम करने वाले आपके परिचितों के माध्यम से उपचय ऊर्जा के कारण समय के साथ आपके पास लाभ होगा। हालांकि 11वां घर न केवल एक सामाजिक संबंध, आपका सामाजिक नेटवर्क, बड़ा समाज या बड़े संगठन के लोग हैं, बल्कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए कई बार आपकी इच्छाएं और इच्छाएं जैसे बड़े ब्रांडों में काम करने की इच्छा, बड़े संगठनों में काम करने की इच्छा, बड़े कारणों से काम करने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। और यहाँ कई बार एक व्यक्ति, खासकर आपसे 11वें मंगल के साथ, आप पाएंगे कि आप बड़े संगठनों के साथ काम कर सकते हैं, खासकर उन संगठनों के साथ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या जिनमें कुछ विदेशी तत्व हैं या आपकी भूमिका में कुछ विशिष्टता होगी। कभी कभी भूमिका ऐसी हो सकती है जिसे अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। नौकरी का विवरण बहुत स्पष्ट नहीं है। आपको कुछ भूमिका दी जाती है लेकिन आप किसी अन्य तरीके से भी उसका उपयोग कर रहे होते हैं। इसलिए विशेष रूप से मंगल के राहु से 11वें होने पर समाज से प्राप्त करने की भूख और लालच, सामाजिक संबंध, मजबूत नेटवर्क बहुत प्रबल रूप से होता है। हालांकि मंगल एक समस्या समाधानकर्ता भी है। कई बार आप खुद की बजाय दूसरों, जनता या समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए कई बार आपके दोस्तों की संख्या बहुत कम हो सकती है। हालांकि आप ज्यादातर समय दूसरों के लिए भागते रहते हैं, दूसरों के लिए दौड़ते रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही मजबूत ऊर्जा है जहां समय के साथ आपको सामाजिक सफलता, जन प्रशंसा भी मिल सकती है, क्योंकि मंगल राहु से 11वें स्थान पर है। राहु एक ब्रेकआउट ऊर्जा है। जब प्रशंसा आपके पास आती है, जब सफलता आपके पास आती है तो वह बहुत बड़ी होती है और आप इसका लाभ हर क्षेत्र में उठाते हैं, न केवल प्रशंसा, जन प्रशंसा के संदर्भ में, बल्कि जन सफलता के संदर्भ में भी। आपका मतलब है भौतिक सफलता। हाँ, सफलता समय के साथ कम या देर से मिल सकती है, लेकिन जब यह आती है तो सबसे अच्छी भौतिक सफलता पाने में सक्षम होने की संभावना तब होती है जब मंगल राहु से 11वें स्थान पर होता है। अब जब मंगल राहु से 12वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है राहु मंगल से दूसरे स्थान पर है, यह एक बहुत ही मजबूत ऊर्जा है। जहां मंगल राहु से 12वें स्थान पर है और कोई भी ग्रह जो दूसरे ग्रह से 12वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि यह बर्बादी और अधिकता या दूसरे ग्रह की ऊर्जा है। इसलिए जब मंगल राहु से 12वें स्थान पर जाता है तो मंगल राहु की ऊर्जा के साथ बर्बादी और अधिकता लाता है। तो राहु कभी कभी आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है जो आपके लिए एक व्यर्थ अनुभव और व्यर्थ प्रयास होता है। कई बार राहु से 12वें मंगल वाले व्यक्ति को अपने करियर में कई साल लग जाते हैं और उन्हें यह पता नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, उन्हें कहाँ लाभ हो रहा है या नहीं, और वे बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और कई बार कई दिशाओं में आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार एक सिर कटी मुर्गी की तरह उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। हालांकि आकांक्षा होती है, भौतिक सफलता की प्रबल आकांक्षा होती है। कई बार राहु और मंगल से धन वाले राहु वाले लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत स्पष्ट है कि मेरा उद्देश्य क्या है, लेकिन उन्हें उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता होता और इसलिए उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में उनके प्रयासों में बर्बादी और अधिकता होगी। वे नहीं जान पाएंगे कि कहाँ ध्यान केंद्रित करना है। वे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, वे उस घर के उस क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अचानक उन्हें एहसास होता है कि उन्हें वह स्वीकृति, सराहना नहीं मिल पा रही है। वे रुचि खो देते हैं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। फिर बहुत जल्द उन्हें पता चलता है कि यह भी घाटे का सौदा है, मुझे वह लाभ नहीं मिल रहा जिसकी मुझे तलाश है, और फिर वे दूसरी दिशा में चले जाते हैं। हालांकि राहु मंगल से दूसरे स्थान पर होने के कारण यदि आप अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम हैं, यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, यदि आप जल्दी से अपनी रुचि नहीं खो पाते हैं, तो यह आपको बड़ा लाभ दिला सकता है। राहु मंगल से दूसरे स्थान पर होने के कारण मंगल की ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने पारिश्रमिक में असाधारण सफलता, सांसारिक सफलता, अपनी आय में वृद्धि की क्षमता में भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी राजस्व अर्जित करने के एक से अधिक अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं, आय अर्जित कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। तो इस ऊर्जा के साथ यदि आप अपने धैर्य को नियंत्रण में रखने में सक्षम हैं, तो आप गलत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, आप बहुत अधिक विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, आप सही ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, तो आप अपने नुकसान को रोकने में सक्षम होंगे। और फिर बहुत जल्द समय के साथ आपको एहसास होता है कि वास्तव में कहाँ ध्यान केंद्रित करना है, बहुत अधिक मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से कैसे काम करना है। आप चतुराई से काम करने में सक्षम हैं और फिर लाभ प्राप्त करते हैं। यह एक बहुत मजबूत ऊर्जा है जहां व्यक्ति जन्म स्थान से कई सैकड़ों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर दूर विदेश में कड़ी मेहनत करता है और फिर अपनी सफलता प्राप्त करता है।
कभी कभी यह वह स्थान भी होता है जहां आप जीवन के शुरुआती भाग में जन्म स्थान और जहां आप अपना कर्म करने का इरादा रखते हैं के बीच झूल रहे होते हैं। दूसरों के लिए और अधिक करने, दूसरों के लिए लड़ने और दूसरों के लिए खड़े होने में सक्षम होने के लिए अपनी मूषा को जोड़ने में सक्षम होने के लिए सबसे मजबूत शक्तियों में से एक। और कई बार ऐसे लोग किसी क्षेत्र में सशस्त्र बलों या अस्पतालों या क्लिनिकों में भी काम कर सकते हैं जहां आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। आपको लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होती है। आपको दूसरों के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरों के लिए खड़े हों और फिर उससे लाभ प्राप्त करें या उससे अपना वेतन प्राप्त करें, उससे अपना निष्कासन प्राप्त करें। हालांकि यदि आपका लक्ष्य, आपका ध्यान आपके जन्म स्थान से दूर है, तो यह आपको विदेश में, विदेशी ग्राहकों के साथ, विदेशी सलाहकारों के साथ विदेश में बड़ी सफलता दिला सकता है। और यह एक मजबूत विरासत को पीछे छोड़ने के लिए सबसे मजबूत प्लेसमेंट में से एक है। रथ के मूषा की भी बहुत मजबूत स्थिति या आध्यात्मिक उत्थान में हार मानने पर बृहस्पति सीमाओं में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि राहु से 12 घरों में मंगल की स्थिति किस तरह से अलग अलग क्रमचय ला सकती है, आपके लिए अलग अलग संभावनाएं ला सकती है और यह आपको अलग अलग तरह के परिणाम कैसे दे सकती है। तो कृपया ध्यान दें कि आपका मंगल राहु से किस घर में स्थित है। प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझें, अन्य योग दशा पहलुओं को अच्छी तरह से समझें, अपनी दशा अवधि को अच्छी तरह से समझें ताकि आप इसकी ऊर्जा का शिकार होने के बजाय इस बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य वीडियो में कुछ समय बाद तक मैं आपका मित्र ज्योतिषी मार्गदर्शक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।